हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन परमानेंट जॉब्स अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है बाजेल प्रोडक्ट की तरफ से, बाजेल प्रोजेक्ट की तरफ से। बाजेल जो प्रोजेक्ट है वो बजाज ग्रुप का पार्ट है। बजाज ग्रुप आपको पता ही होगा कितनी बड़ी इंडस्ट्री है ये, पावर सेक्टर में और वेरियस सेक्टर में ये फंडिंग करती है। तो जो रिक्रूटमेंट है वो बाजेल ग्रुप है, बाजेल प्रोजेक्ट, और यहीं से पावर प्लांट, एक पावर स्टेशंस यानी कि पावर प्लांट की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। टोटली परमानेंट जॉब्स होगी, बेहतरीन जॉब्स है, बम्पर वैकेंसी है। किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से 200 प्लस रिकॉर्ड जाना, 200 प्लस वैकेंसी निकल जाना बहुत बड़ी बात है। ऑल इंडिया आईटीआई पास आउट, डिप्लोमा पास आउट और डिग्री के कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा। जितने भी कैंडिडेट नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और आप अपना ट्रेड ब्रांच कमेंट करके बताना, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए या फिर नहीं है। शुरू करते हैं चलिए। सो डियर, ये है आपका बाजेल प्रोजेक्ट लिमिटेड, और डायरेक्टली क्योंकि लिंक्डइन पे इसका पेज है और इनके डायरेक्टली ऑफिशियल अकाउंट से नोटिफिकेशन पब्लिश की गई है। 2 दिन पहले नोटिफिकेशन रिलीज की गई है। नोएडा, वी आर कमिंग फॉर यू, योर नेक्स्ट वी करियर मूव स्टैंड हेयर। तो यही रिक्रूटमेंट है पूरी। 11 अप्रैल एंड 12 अप्रैल को आपका वॉक इन इंटरव्यू का जो डेट है वो रखा गया है। ये पूरी नोटिफिकेशंस है, हम इसी नोटिफिकेशंस के बेस पे आपको यहाँ पर बात करने वाले हैं। वी आर हायरिंग वॉक इन ट्राइब, बजाज ग्रुप का पार्ट ही है। मैंने आपको बताया कि जो बाजेल प्रोजेक्ट है ना, वो बजाज ग्रुप का एक डिपार्टमेंट है, एक यूनिक है। यहाँ पर बात करेंगे हम पोस्ट पे, तो ये पोस्ट का नाम होगा और किस टाइप में पोस्टल एक्सपीरियंस होगा। एक्सपीरियंस की भी डिमांड की गई है, लेकिन जितना मांगा गया है उतना ज़रूरी नहीं होता है, उसके लिए टेंशन मत लें। क्वालिफिकेशंस, लोकेशंस, कहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी, और नंबर ऑफ वैकेंसीज। प्रोजेक्ट मैनेजर की है, सब स्टेशन एंड पावर ट्रांसमिशन का आपका डिपार्टमेंट। हाईली एक्सपीरियंस है, बिकॉज मैनेजर की पोस्ट है ना, तो मैनेजर तो आप ऐसे नहीं बन जाओगे। बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात में पोस्टिंग 8 वैकेंसी। प्रोजेक्ट कंट्रोलर की पोस्ट है पावर ट्रांसमिशन में, यहाँ पर भी एक्सपीरियंस है। इसमें भी बीटेक इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल अप्लाई कर सकता है। इसकी जो जॉब है नोएडा मुंबई में आपका जॉब लगने वाला है, 2 वैकेंसी। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर पावर ट्रांसमिशन और बीटेक इलेक्ट्रिकल एंड सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर सेक्शन इंचार्ज, ये भी बड़ी लेवल का पोस्ट होता है पावर ट्रांसमिशन में। इसमें भी बीटेक या फिर डिप्लोमा, इसमें बीटेक और डिप्लोमा दोनों एलिजिबल है। सिविल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दोनों अप्लाई कर सकते हैं। कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में पोस्टिंग 15 वैकेंसी है। तो यहाँ पर वैकेंसी कम नहीं निकाली गई है, इस चीज़ का आप बढ़िया से देखें। फिर आपका साइट इंजीनियरिंग प्लानिंग, यानी कि वेरियस इंजीनियर, जैसे कि जेई इंजीनियर, साइट इंजीनियर की है, ट्रांसमिशन में होगा, सब स्टेशन में। इसमें बीटेक इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल अप्लाई कर सकते हैं। वेरियस स्टेट में पोस्टिंग 20 वैकेंसी है, यहाँ पर भी वैकेंसी ठीक ठाक निकाली गई है। देन साइट इंजीनियर सिविल डिपार्टमेंट में है, तो बीटेक या फिर डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकता है। मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, 3 साल का ही है ना, सॉरी, मिनिमम 6 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, तो कम से कम 2 साल 3 साल भी है तो बिल्कुल यहाँ पर चलेगा। कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में आपकी पोस्टिंग 15 वैकेंसी निकाली गई है। इलेक्ट्रिकल साइट इंजीनियर की वैकेंसीज है, यहाँ पर बीटेक या फिर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में पोस्टिंग टोटल 15 वैकेंसी निकाली गई है। फिर आपका सर्वेयर या फिर असिस्टेंट सर्वेयर की पावर ट्रांसमिशन एंड सब स्टेशन में पोस्ट है। मिनिमम 5 ईयर यानी कि 2 साल 3 साल जो भी एक्सपीरियंस है रिक्वायर्ड रखी गई है, अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई डिप्लोमा चाहिए, या तो आपके पास आईटीआई की डिग्री हो या फिर आपने डिप्लोमा किया हो। आईटीआई कौन सा ट्रेड रहेगा, तो सर्वेयर का ट्रेड होगा। डिप्लोमा का कौन सा ब्रांच होगा, तो वही आपका माइनिंग सर्वेयर का होगा। डिप्लोमा अगर जाओगे तो सर्वेयर में पोस्ट लगेगी, आईटीआई जाओगे तो असिस्टेंट सर्वेयर में पोस्ट लगेगी। 25 वैकेंसी निकाली गई है आप सभी कैंडिडेट के लिए, तो पोस्ट कम नहीं है, ठीक ठाक वैकेंसी रिलीज हुई है। सेफ्टी ऑफिसर में पोस्ट है, तो यहाँ पर भी डिप्लोमा या फिर बी बीटेक प्लस स्पेशलाइजेशन इन सेफ्टी, यानी कि मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल जो ब्रांच है, लेकिन स्पेशलाइजेशन सेफ्टी, डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी में किया है। सेफ्टी ऑफिसर की पोस्ट है, अप्लाई कर सकते हैं, 10 वैकेंसी है। फिर आपका है सेफ्टी सुपरवाइजर स्टी बोर्ड में, तो ये बहुत अच्छी खासी पोस्ट मानी जाती है। आपका यहाँ पर सिर्फ अप्रेंटिसशिप है ना, तो भी आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।
ग्रेजुएशंस प्लस स्पेशलाइजेशन चाहिए इन सेफ्टी, या फिर सिर्फ अगर आपने ITI किया है तो सिर्फ ITI वालों के लिए नॉर्मली 50 वैकेंसी निकाली गई है। तो आपका ITI होनी चाहिए, स्टेवर्ड सेफ्टी सुपरवाइजर या फिर स्टेवर्ड में जॉब लगेगी आपका। सेफ्टी का आपके पास एक्सपीरियंस कंपलसरी होनी चाहिए। एनी ट्रेड, कोई सा भी ट्रेड इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, बट ट्रेड आपको ध्यान रखना एक्सपीरियंस वो ज़रूरी है। पावर ट्रांसमिशन चाहिए, एक्सपीरियंस मतलब सिर्फ अप्रेंटिसशिप चाहिए, 1 साल का अप्रेंटिसशिप लेके जाओ, आराम से जॉब आपको मिल जाएगी। 50 वैकेंसी है ये। ओके, पावर ट्रांसमिशन में BTech डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग 15 वैकेंसी। कमर्शियल लीड में है ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट 20 वैकेंसी है। ट्रांसमिशन लाइन में है स्टोर इंचार्ज की, यहाँ पर ग्रेजुएट मांगी गई है। और साइट एडमिन कॉर्पोरेट के लिए यहाँ पर भी ग्रेजुएट या फिर डिप्लोमा इन लॉ वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बात करें कि फॉर्म के लिए क्या एज लिमिट है, तो 18 साल से लेकर 30 साल के कैंडिडेट ऑल्सो आर एलिजिबल। एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट वी ब्रिंग, वॉक इन इंटरव्यू है। वॉक इन इंटरव्यू जिस दिन आपका है 11 और 12 अप्रैल 2026 को, तो इसके लिए अपडेटेड CV आपको, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, लास्ट 3 मंथ की पे स्लिप, लेटेस्ट इंक्रीमेंट लेटर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, ID कार्ड, आधार पैन कार्ड आपको लेकर जाना होगा। वॉक इन इंटरव्यू कहाँ है, तो वॉक इन इंटरव्यू आपका नोएडा, नोएडा यूपी में। और 11-12 अप्रैल 2026 को किस दिन आप विजिट कर सकते हैं। होटल है, होटल रेंगटा सेंट्रल, दादरी मेन रोड, यहाँ पे नाटू कॉलोनी। मैं आपको होटल का लोकेशन दिखा देता हूँ। तो ये होटल है, आप देख सकते हैं, होटल रेजेंडा सेंटर, एक 4 स्टार होटल है। यहीं पे आपका वॉक इन इंटरव्यू लिया जाएगा। ओके डियर, तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं जाइएगा ज़रूर, बम्पर वैकेंसी है, सैलरी बहुत अच्छी खासी मिलती है। मौका मत छोड़ना। बाकी बात कोई डाउट है तो कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।